अभी आपकी उनके प्रति भी जिम्मेदारी होगी। और हम आप सबसे कहेंगे, जब आप पढ़ लिख कर कामयाब होइएगा तो कम से कम एक बच्चे को जरूर पढ़ाइएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, एक किसी बच्चे को जरूर पढ़ाइएगा, ताकि जब आप यहाँ दुनिया छोड़कर जाएं तो ऊपर वाले से एक बात कह सके कि एक ऐसे बच्चे को हमने पढ़ाया था जो पढ़ नहीं सकता था, जिसे सड़क पर हमने देखा था। वह बच्चों को जब उठा के लाएंगे, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के 280 करोड़ हाथ अगर एक साथ सामने आ जाए तो इस भारत को वापस से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम एक दूसरे का पैर खींचने पे लगे हुए हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे समाज के लिए कुछ कर सके। हमको जब लॉकडाउन लगा था तो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, जब ऑनलाइन पढ़ाना चालू किए तो भीड़ तो बहुत थी हमारे पास। सारे लोगों ने कहा, ऐप डेवलपर लोग, कि सर सबसे ज़्यादा एडमिशन आप ही के पास होगा, फीस रखिए कि करोड़पति हो जाइए। और हकीकत में तो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है, पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा। भले यूट्यूब हम लोग का नहीं, अमेरिका का है, लेकिन वो अमेरिका वाले को भी समझ में आता होगा यहाँ पे। तो हमको कहा गया कि भाई आप अगर जितना फीस रखेंगे बच्चे एडमिशन लेंगे। आपको पता है कितना रुपए फीस रखे थे? 11 रुपए रखे थे, 11 रुपए रखे थे। क्योंकि याद रखिएगा कि ईमानदारी की परीक्षा तब नहीं होती है जब आपके पास लूटने के लिए कुछ है नहीं है। भाई आप लूट ये नहीं सकते हैं तो कौन सी का ईमानदार? मजबूरी में आप ईमानदार हैं, नहीं समझे? ईमानदारी की परीक्षा तब होती है जब सब कुछ आपके हाथ में होता है, आपको कोई नहीं रोकने वाला होता है, फिर भी आप अपने संस्कार का परिचय देते हैं, अपने भारत के लिए सोचते हैं, वो होती है ईमानदारी। तो बहुत बार जीवन में आपके समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपको बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जब आप अपने बारे में सोचिएगा तो दुनिया भी आपको नहीं सोचेगी, लेकिन जब आप समाज के बारे में सोचिएगा तो समाज भी आपको याद रखेगा। सोने के लंका में रहने वाला रावण को आज नहीं याद किया जाता है, लेकिन वनवास काटने वाले उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को आज भी सम्मान की नजर से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने आप को नहीं, पहले समाज को देखा था। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरा उद्देश्य था एजुकेशन को एफोर्डेबल बनाना, कैसे एजुकेशन सस्ते हो सके, गरीब से गरीब बच्चे पढ़ सके। आज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो फूड डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, आके पढ़ाई करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं, एग्जाम में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़रूरी रहता है। और तीसरी चीज़ होती है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि पूरे देश में एक यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी अपडेट होने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग के ऊपर छोड़ दिया जाता है, ईमानदारी से अपडेट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जाइए भैया हाथ साफ कर देंगे बच्चों के ऊपर। तो हमें जहाँ तक लगता है ये होना चाहिए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि टीचर्स हैं उनको ज़्यादा जो चीज़ें अपडेट हुई है बस उसकी ज़रूरत है। 6 महीने पे 1 हफ्ते के लिए बुला के चीज़ों को अपडेट कर देना है कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक पे बच्चों को ज़्यादा समस्या आई थी। धीरे धीरे बच्चों को भी समझ में आएगा। हम लोग भी जब पढ़ाने आए थे तो समझ में नहीं आता था बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आएगा। आज लोग कहते हैं कि खान सर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है सब कुछ। अरे भाई जब हम लोग 2015 में पढ़ा रहे थे, आज से 10 साल पहले, तो हम लोग को भी नहीं गुजारा था, तो हमने डायरी रखे थे। जो बच्चों ने डाउट पूछा था वो आज भी मेरे डायरी में है। 2015 में कौन सा डाउट पूछा था, 2017 में कौन सा डाउट पूछा था, तो हम उसका डेटा बनाए। हमको समझ में आ गया कि बचवा फंस कहाँ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब अब हमारे